एक बार फिर स्वागत आप सभी का। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री मोदी जब उतरे तो जालोर से लेकर बांसवाड़ा तक कांग्रेस को घेरने का काम किया। दूसरे राउंड की वोटिंग को महज 4 दिन बाकी हैं और जिस रफ्तार से बीजेपी का प्रचार अभियान आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान पर हंगामा बढ़ गया है और इसके बाद लोकसभा की जंग मंगलसूत्र और मुसलमान पर प्रचंड हो चुकी है। साथियों, भाजपा गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, पूरी ईमानदारी से काम करती है, लेकिन कांग्रेस की दुकान में भय, भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। मोदी वर्सेस कांग्रेस, कौन जीतेगा 24 की रेस? कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतानों के लिए काम करती हैं। मनमोहन सिंह का वो बयान जिस पर छिड़ा घमासान। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? संपत्ति बांटने वाले इस बयान के बाद लोकसभा चुनाव की लड़ाई में मुसलमानों पर सियासी पारा हाई है। मंच मरुधरा की धरती राजस्थान के बांसवाड़ा में सजा था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार की हुंकार भरी तो कांग्रेस को करीब 18 साल पहले का वो बयान याद दिलाया जिस पर अब संग्राम छिड़ गया है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल वाली बताया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र भी बेच देगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। प्रधानमंत्री के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। प्रधानमंत्री के बयान को कांग्रेस अब एक चाल बता रहा है। आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पीएम मोदी ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है। मैनिफेस्टो को लेकर छिड़ी जंग कोई नई नहीं है। मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब कांग्रेस प्रधानमंत्री को चुनौती भी दे रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं, इस तरह के
जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। कांग्रेस के अलावा खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी इस जंग में कूद गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो सीएए लागू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को नागरिकता से महरूम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ सीमांचल की जनता को घुसपैठ बोलकर तौहीन कर रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता की तौहीन कर रहे हैं घुसपैठी कहकर। 10 साल से वो क्या सो रहे थे? हमेशा इसको घुसपैठी का इलाहा करार देते हैं। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि वो एनपीआर एनआरसी के जरिए तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। देश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी हो तो मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शायद यही वजह है कि लोकसभा की लड़ाई मंगलसूत्र और मुसलमान पर आ गई है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इशारा था वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान पर था जो मनमोहन सिंह ने करीब 18 साल पहले 2006 में दिया था। सुनिए। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. तो देखिए, मुस्लिम वोट बैंक का कितना साथ किसको मिलेगा इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन बीते सालों में कांग्रेस को कितना वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक मिला है, बीजेपी को कितना मिला है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट कांग्रेस अगड़े मुस्लिम 2014 में 42% वोट बैंक साथ रहा। 2019 में यह घटकर 39% पर चला गया। ओबीसी मुस्लिम का देखिए 37% 2014 में, लेकिन 2019 में यह घटा और घटकर 28% पर चला गया। यह था कांग्रेस के लिए 2014 और 2019 में लोकसभा के चुनाव में मुस्लिमों के वोट बैंक का साथ, जो कि आपने देखा 2014 और 2019 में डिफरेंस था, 2019 में घटा था। अब बीजेपी के लिए देख लीजिए, अगड़े मुस्लिम का 2014 में 4% मुस्लिमों का साथ मिला, लेकिन 2019 में ये जो जनाधार है ये बढ़ा है, बढ़कर 7% पर हो गया। ओबीसी मुस्लिम का देखिए 11% 2014 में, जो कि घटा और घटकर 2019 में ये 8% पर चला गया। तो जो ओबीसी मुस्लिम है उनका वोट बैंक बीजेपी के लिए 11% से घटकर 8% तक गया था। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। ये पोस्ट एक्स पर राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक्स पर राहुल गांधी ने ये पोस्ट लिखा है।